आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बड़ा महत्व है, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रीशियन की मांग किस तरह हमारी आम जिंदगी में बढ़ गई है। चाहे हमारे घर की फिटिंग हो या फिर रेलवे हो या फिर बिजली विभाग, सब में इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है। तो हम बताने जा रहे हैं आईटीआई यानी एनसीवीटी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस। वह क्या है, कौन कौन से लेसन उसमें पढ़ने होते हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले होता है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का लेसन, जिसमें जो आईटीआई का ट्रेनी होता है उसे सिखाया जाता है कि काम करते समय अपने सुरक्षा का ध्यान किस तरह रखा जाता है और स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह रखा जाता है। फिर आता है औजारों की जानकारी वाला चैप्टर यानी लेसन, जिसे हम ट्रेड औजार कहते हैं। ट्रेड परिचय दिया जाता है, उसके बाद एक एक औजार का विवरण की जानकारी दी जाती है कि कौन सा औजार क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करें तो फिटिंग औजार आते हैं। फिटिंग औजार के बाद का दूसरा लेसन होता है वह सीट मेटल और कारपेंट्री औजारों का होता है। इसके बाद हम बात करें मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ का लेसन आता है। विद्युत केबल एवं सोल्डरिंग के बारे में भी बताया जाता है कि कौन कौन सी केबल कहाँ कहाँ यूज होती है और किस तरह उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कि केबल के अलावा जब किसी प्लेट में वायर को जोड़ना होता है, परिपथ को पूर्ण करना होता है, तो उसे सोल्डरिंग से किस तरह से जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगला चैप्टर होता है डीसी परिपथ एवं नियम, कि डीसी करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है और उनके नियम के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आता है अगला चैप्टर आता है जो होता है चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व की बारे में बताते हैं, जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है छात्र को कि चुंबक किस तरह बनते हैं, विद्युत चुंबक किस तरह बनाए जाते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। इसके बाद जो लेसन आता है वह होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का। एसी करंट का उपयोग कहाँ होता है, परिपथ कैसे बनता है, क्या क्या नियम होते हैं, सभी जानकारी दी जाती है। इसके बाद अगला लेसन आता है बहुकला प्रणाली का। इसके बाद सेल और बैटरी की जानकारी दी जाती है लेसन के अंदर, जिसमें सेल कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी कितने प्रकार की होती है, वह काम कैसे करती है, उनकी बनावट क्या होती है, पूरी जानकारी दी जाती है। अब बात आती है अगले लेसन में विद्युत वायरिंग की, कि हम किसी भी मकान में, होटल में आदि में वायरिंग कैसे करते हैं, किस तरह से तारों को जोड़ा जाता है, बोर्ड फिटिंग आदि की जाती है। इसके बाद अगला चैप्टर होता है अर्थिंग का, कि अर्थिंग का विद्युत के अंदर क्या महत्व है, क्यों अर्थिंग की जाती है। इसके बाद अगला लेसन होता है प्रदीप्ति का और विद्युत मापक यंत्र का। विद्युत मापक यंत्रों से कैसे विद्युत को मापा जाता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उनकी बनावट क्या है, पूरी जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला लेसन होता है घरेलू विद्युत उपकरण। जी हाँ, उनकी पूरी जानकारी दी जाती है कि घरेलू विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं, क्या काम आते हैं, किस तरह उपयोग में लिए जाते हैं। और सबसे अहम चैप्टर होता है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर के जरिए कैसे विद्युत का वितरण किया जाता है, ट्रांसफार्मर की बनावट क्या है और इसका उपयोग क्या है। ये थे इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के मुख्य लेसन। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर आता है वह, जिसमें 35 क्वेश्चन तो आएंगे थ्योरी विद्युत यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, और 6 क्वेश्चन आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, जिसमें कुछ गणित के सवाल होते हैं और साइंस के नियम परिभाषाओं की जानकारी पूछी जाती है। इसके बाद आते हैं 6 सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के,
यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 सवाल आते हैं, जिसमें भी उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और इसमें संभवतः कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, मजदूरों के नियम कानून शर्तें, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां, प्राथमिक उपचार से जुड़ी जानकारियां, श्रमिक कानून आदि विभिन्न तरह की जानकारियां होती हैं। तो ये था ITI इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस। और चूंकि ITI इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम जो होता है प्रैक्टिकल ऑफलाइन होता है, जिसमें कोई भी सर्किट आता है जो छात्र को सर्किट बना के दिखाना पड़ता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल का जो लेसन होता है वह पूरा का पूरा क्या है, ऑनलाइन पेपर में दिया जाता है, जिसके ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि सभी विषय में पास होना जरूरी होता है। फिलहाल ITI के पेपर में किसी तरह की माइनस मार्किंग नहीं है, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो छात्र थोड़ा भी सावधानी पूर्वक अध्ययन करता है, ये कह दूं किताब की अच्छी तरह 2-4 बार रीडिंग भी कर लेता है, तो वह आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि बेसिक बातें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उम्मीद है मेरे जरिए दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होगी, तो इसे जरूर शेयर करें अपने साथी विद्यार्थी के पास, जिससे क्या है उनको इलेक्ट्रीशियन सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाए, एग्जाम कैसे होगा इसकी पूरी जानकारी मिल जाए।